Hello everyone, welcome to the class. Today I am going to teach you geography of class 8 and my topic is resources. मैं आज आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की और टॉपिक क्या है रिसोर्सेज। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमको क्या जाननी होती है, डिफिनीशन। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रिसोर्सेज? एनीथिंग विच है which have यूटिलिटी। वो सारी चीजें जिनकी कोई जरूरत हो, यूटिलिटी हो, जिनका इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हो, उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधा सा फंडा है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब कहलाएगी जब उसका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करें। अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसोर्स नहीं कहा जाएगा, उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। ठीक, एनीथिंग विच हैव यूटिलिटी। इसके आगे अगर और अच्छा जोड़ना चाहें तो हम क्या जोड़ सकते हैं, इसके आगे हम और क्या जोड़ सकते हैं, यूटिलिटी। ये आर एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड। ठीक, एनीथिंग और इजी लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर हर वो चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। बात क्लियर होगी, रिसोर्स हो गया। अब रिसोर्स होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, रिसोर्स की अपनी एक वैल्यू होगी, इसकी कोई अपनी एक वैल्यू होगी। मतलब जैसे एयर है तो एयर की अपनी वैल्यू है, आज आप देख रहे हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू आज आप देख रहे हैं डेली लाइफ में, आज आप ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक, आज की डेट में। तो अब इसको हम किस तरह से आगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Types of resources. So it can be classified in two different categories. One is natural resource and another is human made, man-made, कुछ भी कहो। Natural resource, natural resource, और दूसरा man-made resource। नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट वाला पढ़ेंगे क्या, नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, दैट अकर्स ऑन द नेचर। ठीक, दैट अगर इजी लैंग्वेज में हम इसकी डिफिनीशन देखना चाहेंगे नेचुरल रिसोर्स की, तो दैट या दोज रिसोर्सेज which is drawn from the nature, which is drawn from the nature। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एयर, वाटर, मिनरल्स। ये हो गया क्या, टाइप ऑफ रिसोर्सेज में पहला हो गया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, दो रिसोर्सेज व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द नेचर लाइक एज एयर, वाटर, मिनरल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। अब इस नेचुरल रिसोर्स को भी आगे जो है डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको आपने इसको डायरेक्टली जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपने डायरेक्टली कह दिया, दो हो गए नेचुरल और मैन मेड।
यहाँ पर जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के काइंड्स पे जाएंगे, जब उसके टाइप पे जाएंगे, तो इसको कई ग्रुप्स में डिफाइन किया गया है। मतलब उसके आधार पर, उसके बेस को लेकर हम इसको अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। जैसा सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला ग्रुप क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। दूसरा क्या होगा? यूज, है ना, यूज। तीसरा यूज के बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन मतलब कैसे मिलता है, या स्टॉक भी कह सकते हैं। और जो फोर्थ ग्रुप है जिसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। So firstly, resources are classified into two different types: natural resource and man-made. Then man-made resources are grouped in these four types. They are grouped in these four types. Okay? तो सबसे पहले क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू two categories. First one is actual resource and second one is potential resource. तो in this group इट इज क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। पहला क्या है आपका? एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स। पहला है एक्चुअल और दूसरा पोटेंशियल। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या है और दूसरा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? ठीक, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा। एक्चुअल रिसोर्स तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि इंटायर क्वांटिटी इज नोन। इंटायर क्वांटिटी इज नोन। इसकी जितनी क्वांटिटी है, जितना है, इसको हमको ये पता है कि ये इतनी है। दूसरी चीज इसके जो यूज है वो भी हम कर रहे हैं। इट इज यूजेबल। एक्चुअल रिसोर्स इज यूजेबल एंड इन अदर हैंड पोटेंशियल रिसोर्स entire quantity is not known। जो इसकी पूरी क्वांटिटी है वो हमको नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी में है, कितना है ये हमको नहीं पता। मतलब entire quantity is not known। ये पहली चीज होगी। दूसरा, we have no technology to use it। अब जैसे यूरेनियम इन लद्दाख, एग्जाम्पल में क्या है? यूरेनियम इन लद्दाख। लद्दाख में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि हम उसको पता कर सकें कि ये जो लद्दाख में डिपॉजिट है यूरेनियम का, ये कैसे इस्तेमाल में आएगा। इसमें आप मिनरल्स को रख सकते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में। और जो अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि कभी कभी होगा ये कि पहले के दिनों में जो आज की डेट पे एक्चुअल रिसोर्स है, ये हो सकता है कि कभी क्या रहा हो? पोटेंशियल रिसोर्स हो। और ह्यूमंस ने डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी लाए और उसके बाद उन्होंने उसको क्या बना दिया? एक्चुअल रिसोर्स। आगे के दिनों में ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में जो पोटेंशियल रिसोर्स है वो आगे आने वाले समय में क्या हो जाए? आपके एक्चुअल रिसोर्स हो जाए। ठीक, नेक्स्ट यूज। इसमें दो टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला क्या है? रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। बाय द नेम यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिन्यूएबल, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल।
जिनको हम रिन्यू कर सके, मतलब जिनको हम बना सके दोबारा, और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है, जिनको हम दोबारा बना ना सकें। जैसे वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं, और फॉसिल्स को हम किस में रखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं। इसमें क्या है, वाटर, और इसमें क्या है, फॉसिल्स। डेफिनेशन क्या है, दो रिसोर्सेज व्हिच कैन बी renewed, एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या है, दो रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड। ओके, यूज के बाद क्या है आपका, ओरिजिन। यूज के बाद क्या है आपका, ओरिजिन। तो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन इट कैन आल्सो बी इट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू। फर्स्ट वन इज यूबीक्यूटस, और सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, लोकलाइजेशन। तो बाय नेम हमको पता चल रहा है यूबीक्यूटस क्या है, जो हर जगह उपलब्ध हो, फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल एयर। और ये क्या है, फाउंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस, फाउंड एट पर्टिकुलर प्लेस। इसके लिए एग्जांपल क्या है आपके, मिनरल्स। क्या है एग्जांपल, मिनरल्स। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या है कि समटाइम जो नेचुरल सब्सटेंस है वो हम क्या करते हैं, उनका हम रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन जब हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, किसी नेचुरल थिंग को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, और वाटर को डैम्स में कलेक्ट करके हम उससे क्या पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक, अब क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि ये फ्यूचर में प्रॉब्लम भी ना क्रिएट हो, मतलब फ्यूचर के लिए भी हम इसको बचा के रखें और इसका इस्तेमाल भी करें। यही एक तरीका है आपके रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। ओके, सो दैट इज दिस टॉपिक इज एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।